बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 7 क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 6.7 करेंगे मैथमेटिक्स की। एक्सरसाइज 6.7 में जो मेन टॉपिक है वो है सीक्वेंस का। तो आज हम यहाँ पे पहले सीक्वेंस को डिफाइन करेंगे और इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। हमारे आज के लेक्चर्स की जो आउटलाइंस है वो आपके सामने मैंने लिखी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने सबसे पहले ये देखना है कि सीक्वेंस किससे कहते हैं और इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा। सेकंड हमारे पास जो टॉपिक होगा वो ये होगा कि टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस, यानी किसी सीक्वेंस की टर्म्स से क्या मुराद है और कौन सी टर्म्स सीक्वेंस की टर्म्स कहलाएंगे, ये देखना है। थर्ड हमारे पास जो टॉपिक है वो ये है कि रूल फॉर अ सीक्वेंस, यानी किसी सीक्वेंस के लिए अगर रूल को सेट करना हो तो उस रूल को कैसे फाइंड किया जाएगा या रूल होता क्या है किसी भी सीक्वेंस के अंदर, ये चीज हमने यहाँ पर चेक करनी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम सीक्वेंस की डेफिनेशन लिखते हैं। तो सीक्वेंस को इन अदर वर्ड्स पैटर्न भी कहा जाता है। तो सीक्वेंस की डेफिनेशन होगी कि अ सीक्वेंस is an arrangement of numbers in a particular order। सीक्वेंस एक्चुअली किससे कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। अरेंजमेंट कहते हैं स्टूडेंट के तरतीब से लिखने को, यानी अगर कुछ नंबर्स को हम इस तरीके से तरतीब से लिखें, यानी एक खास ऑर्डर के तहत उनको तरतीब के साथ अगर कुछ नंबर्स को हम लिखें तो दैट्स नंबर आर कॉल्ड अ सीक्वेंस कहलाता है। अब स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पर अरेंजमेंट कहते हैं तरतीब को। अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स मींस के नंबर्स को तरतीब में लिखना इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। पर्टिकुलर कहते हैं खास या एक सर्टन ऑर्डर को ऑर्डर कहते हैं स्टूडेंट, अगेन तरतीब को ही कहते हैं। तो अगर नंबर्स को कुछ इस तरीके से हम अरेंज करें, यानी एक खास ऑर्डर के तहत अरेंज करें अगर नंबर्स को, तो फिर वो जो नंबर्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? सीक्वेंस कहलाएंगे या पैटर्न कहलाएंगे। सेकंड हमारे पास जो चीज थी जिसको हमने यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर करना है वो है टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। तो किसी भी सीक्वेंस के अंदर जो नंबर्स होंगे दैट आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस, यानी जो नंबर्स हैं वो क्या कहलाते हैं? द नंबर्स ऑफ अ सीक्वेंस, द नंबर्स ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड टर्म ऑफ अ सीक्वेंस। यानी किसी भी सीक्वेंस के अंदर जो नंबर्स होंगे वो उस सीक्वेंस के क्या कहलाएंगे? टर्म्स कहलाएंगे, या उस पैटर्न के क्या कहलाएंगे? टर्म्स कहलाएंगे। और जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है? रूल फॉर अ सीक्वेंस। तो याद रखें स्टूडेंट, रूल होता है किसी सीक्वेंस के अंदर जो पर्टिकुलर ऑर्डर यूज हुआ है, यानी उस खास ऑर्डर जिसके तहत आपने नंबर्स को एक तरतीब में लिखा हुआ है, वो ऑर्डर क्या कहलाता है? वो पर्टिकुलर ऑर्डर कहलाता है, रूल्स फॉर अ सीक्वेंस कहलाता है। द पर्टिकुलर ऑर्डर, द पर्टिकुलर रूल्स फॉर अ सीक्वेंस की डेफिनेशन लिखूं तो वो होगी द पर्टिकुलर ऑर्डर used in a sequence is called rule for sequence। यानी वो पर्टिकुलर ऑर्डर वो या वो खास ऑर्डर जो किसी सीक्वेंस में यूज हो रहा है वो क्या कहलाता है? इज कॉल्ड रूल फॉर अ सीक्वेंस। वो उस सीक्वेंस का क्या कहलाएगा? रूल कहलाएगा। तो ये दो तीन चीजें थी। अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन के जरिए, एक्सरसाइज के जरिए इस बात को समझते हैं कि सीक्वेंस किससे कहते हैं, टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस क्या होता है और रूल फॉर अ सीक्वेंस क्या होता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास एक्सरसाइज 6.7 का। डिस्क्राइब द पैटर्न इन ईच सीक्वेंस एंड राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स।
पैटर्न स्टूडेंट कहते हैं, आपके सामने मैंने पहले भी बताया कि रूल्स ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड पैटर्न। अब यहाँ पर हमने पहले रूल फॉर द सीक्वेंस फाइंड करना है, यानी सीक्वेंस के लिए जो पैटर्न यूज हुआ है वो फाइंड करना है, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं उनको प्रिडिक्ट करना है। तो ये याद रखें स्टूडेंट कि किसी भी सीक्वेंस का रूल जो है उसके जरिए हम लोग जो सीक्वेंस की नेक्स्ट टर्म्स हैं उनको प्रिडिक्ट कर सकते हैं या उनको फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपके पास पार्ट 1 में एक सीक्वेंस है नंबर्स की, जिसमें फर्स्ट टर्म है 7, सेकंड टर्म है 14, थर्ड टर्म है 21, फोर्थ टर्म है 28, फिफ्थ टर्म है 35 और सिक्स टर्म है 42। तो आपने इस सीक्वेंस का पैटर्न फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सीक्वेंस को जरा गौर से देखें तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 7 2 क्या होता है 14, और 7 को फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 7 3 क्या होता है 21 होता है, यानी थर्ड टर्म आ जाती है। इसी तरीके से 7 को अगर हम लोग 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 7 4 28 आता है। इसी तरीके से 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 7 5 35 आता है। इसी तरीके से 7 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 7 6 क्या होता है 42 होता है। तो इट मींस कि यहाँ पे जो रूल यूज हुआ है वो ये यूज हुआ है कि ईच नेचुरल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 7, यानी हमारे पास अगर फर्ज करें नेचुरल नंबर हो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे ये जो सीक्वेंस आ रही है ये क्या आ रही है कि नेचुरल नंबर्स को 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये सीक्वेंस आती है। जैसे फर्स्ट नेचुरल नंबर है 1 तो 1 7 1 7, सेकंड नेचुरल नंबर है 2 तो 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49 एंड सो ऑन। तो इट मींस कि यहाँ पे जो रूल यूज हुआ है या जो पैटर्न ऑफ सीक्वेंस यूज हुआ है वो क्या है, वो है आपके पास मल्टीपल ऑफ 7 है, यानी 7 को मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो सीक्वेंस की ईच टर्म आ रही है। अब हमने इस रूल को यूज करते हुए जो नेक्स्ट 3 टर्म्स है वो फाइंड करनी है। तो हमारे पास ये जो सीक्वेंस है ये किस टर्म तक है 42 तक है। तो इट मींस के 42 को किससे 42 को 7 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 42 आता है, 7 6 42 आता है। इसका मतलब है नेक्स्ट जो नंबर टर्म्स होगी उसमें हम लोग 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 6 के बाद क्या आता है 7 आता है, और 7 के बाद क्या आता है 8 आता है। तो 7 7 क्या होता है 49 होता है, 7 8 क्या होता है 56 होता है, 7 9 क्या होता है 63 होता है। तो इट मींस के नेक्स्ट जो 3 टर्म्स होंगी वो क्या होंगी सीक्वेंस की 49 56 एंड 63 होंगी। इसी तरीके से पार्ट 2 आपके पास है 2 6 18 एंड 54 है। तो सबसे पहले हमने इस सीक्वेंस का रूल फाइंड करना है। तो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि 2 3 6 होता है, यानी फर्स्ट टर्म को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो सेकंड टर्म आती है 2 3 6। इसी तरीके से सेकंड टर्म को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो नेक्स्ट टर्म आती है 6 3 18। इसी तरीके से थर्ड टर्म को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है, हमारे पास नेक्स्ट टर्म क्या है 3 8 24, 2 कैरिया 3 1 3 प्लस 2 क्या होगा 54। तो इसका मतलब है यहाँ पे आपके पास ईच टर्म को हमने किससे मल्टीप्लाई किया है 3 के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो इस मींस के यहाँ पे जो रूल यूज हुआ है वो क्या रूल यूज हुआ है कि मल्टीप्लाई बाय 3 हुआ है, यानी 3 को मल्टीप्लाई करते जाएं तो आपके पास नेक्स्ट टर्म आती जाएगी। तो इट मींस के 54 को अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। तो नेक्स्ट टर्म 54 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 4 12, 3 5 15 प्लस 1 16। तो इट मींस के नेक्स्ट टर्म आपके पास 162 होगी। इससे भी नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए 162 को फिर अगेन 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, 3 6 18, 1 कैरिया 3 1 3 प्लस 1 4 तो 4 86 होगी। और उससे भी नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए हमने पिछली टर्म को क्या करना है
3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 6 18, 1 कैरी गया, 3 8 24, यानी 486 को आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 3 8 24, 24 प्लस 1 क्या होगा 25, फिर 2 कैरी गया, 3 4 12, 12 प्लस 2 क्या होगा 14। तो इट मींस कि जो नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस होगी वो क्या होंगी 162, 486 एंड 1458 होंगी। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करेंगे। पार्ट 3 आपके पास है 0 1 3 6 10 15 एंड सो ऑन है। तो पहले हमने यहाँ पे ये देखना है कि जो गिवन टर्म्स है उनमें उनको हमने रिलेट करके रूल फाइंड करना है। तो सबसे पहली टर्म 0 है, 0 में अगर 1 ऐड करें तो आपके पास नेक्स्ट टर्म आती है, और 1 में 2 ऐड करें तो फिर उससे भी नेक्स्ट टर्म आती है, यानी 1 + 2 3 होता है, और 3 में फिर 3 ऐड करें तो हमारे पास उससे भी नेक्स्ट टर्म आ जाती है 6, 6 में फिर 4 ऐड करने से हमारे पास क्या आ जाती है नेक्स्ट टर्म आ जाती है। इसी तरीके से 10 में फिर 5 ऐड करने से 15 आ रहा है। तो इट मींस के पिछली टर्म में जो ऐड हो रहा है उससे एक ज्यादा नेक्स्ट टर्म में ऐड करना है। तो इट मींस के यहाँ पर 15 में हम क्या ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आएगी, क्योंकि पिछली टर्म में 10 में अगर 5 ऐड करते थे तो 15 आता है। तो अब हम नेक्स्ट टर्म में 6 ऐड करेंगे तो 15 + 6 क्या होगा 21 होगा। इसी तरीके से 21 में हम क्या ऐड करेंगे 7, तो ये 28 आ जाएगा। 28 में क्या ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। तो 28 में हम 8 ऐड करेंगे तो आपके पास ये हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो इट मींस कि जो आपके पास नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगी वो 21, 28 एंड 36 होंगी। तो रूल यूज हुआ है वो ये यूज हुआ है जहां पे कि जो नेक्स्ट टर्म है उसमें 1 मोर ऐड करते जाना है। इसी तरीके से पार्ट 4 आपके पास है 15 है, 30 है, 45 है एंड 60 है। तो अब ये जो गिवन टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस है इनमें आपस में इनको आपने अच्छी तरीके से देखकर इन्हीं से रूल फाइंड करना है। तो हमने यहाँ पे ये चेक करना होगा कि 15 से 30 कैसे आ सकता है। 15 2 क्या होता है 30 होता है, लेकिन 30 2 क्या होता है 60 होता है। तो इट मींस कि ये आपके पास पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से हम इसको नहीं कर सकते हैं। तो पहले हम इसका रूल फाइंड करेंगे 15 में क्या ऐड करें। तो अब 15 में 15 2 क्या होता है 30 होता है, और 15 3 करें तो क्या आता है 45 आता है। इसी तरीके से 15 4 क्या होता है 60 होता है। तो इसका मतलब है यहां पर आपके पास मल्टीपल ऑफ 15 का रूल यूज हो रहा है, यानी 15 मल्टीप्लाई होता जा रहा है। हर टर्म जो होता है उसमें 15 मल्टीप्लाई करके हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है। इसलिए जब 60 है तो 60 के बाद 60 किसके इक्वल होता है 15 × 4 के इक्वल होता है। तो इट मींस कि जो नेक्स्ट टर्म होगी उसमें क्या होगा 15 × 5 होता है। तो 5 5 25, 5 1 5 + 2 75 आ जाएगा। और उससे भी जो नेक्स्ट टर्म होगी वो हमारे पास कैसे गन होगी 15 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 33 के लिए 6 1 3, 6 + 3 क्या होगा 90 होगा। इससे भी जो नेक्स्ट टर्म होगी वो कैसे गेन होगी उसके लिए हम 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ। 7 5 35, 3 के लिए 7 1 7 + 3 10, तो 105 आएगा। तो इट मींस के नेक्स्ट 3 टर्म जो होंगी वो क्या होंगी वो आपके पास होंगी 75, 90 एंड 105 होंगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि ये टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस फाइंड करते हैं। अब आपके पास पार्ट 5 है 9 3 1, 1/3, 1/9 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे रूल बताना है। तो रूल के लिए देखें स्टूडेंट कि जहां पर हमारे पास फर्स्ट टर्म 9 है उससे नेक्स्ट टर्म 3 है। तो 9 से 3 कैसे आ सकता है, अगर 9 को 3 के साथ डिवाइड करें तो हमारे पास 3 आता है, यानी 9 डिवाइडेड बाई 3 करूं तो 3 3 क्या होता है 9, नेक्स्ट टर्म आ जाती है। इसी तरीके से सेकंड टर्म 3 को अगर 3 के साथ डिवाइड करूं तो थर्ड टर्म आ जाती है 1 आती है। इसी तरीके से थर्ड टर्म 1 को 3 के साथ डिवाइड करूं तो मेरे पास 4 टर्म आ जाती है 1/3 आती है।
इसी तरीके से 1/3 को अगर 3 के साथ डिवाइड करूं तो मेरे पास उससे भी नेक्स्ट टर्म आ जाती है क्या, 1/3 डिवाइडेड बाई 3 क्या होगा, ये 3 नीचे जाके इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 क्या होता है 9, तो 1/9 आता है। तो इट मींस के हर टर्म में 3 डिवाइड होता जा रहा है। तो हम यहाँ पे रूल लिख सकते हैं कि रूल या पैटर्न जो यूज हुआ है वो क्या यूज हुआ है कि डिवाइड बाय 3 हुआ है, यानी हर टर्म को उसने किससे डिवाइड किया है, 3 के साथ डिवाइड किया है। अब हमने नेक्स्ट 3 टर्म बतानी है, तो 1/9 को अगर 3 के साथ हम डिवाइड करते हैं तो 1/9 इंटू 1/3 हो जाएगा, तो ये 1/18 होगा। तो इट मींस के नेक्स्ट टर्म 1/18 है। फिर 1/18 को अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई 1/3 के साथ या 3 के साथ डिवाइड करते हैं तो 3 8 24, 3 1 3, तो ये 154 हो जाएगा। अगर 154 को 1/3 या 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या 3 के साथ डिवाइड करते हैं तो 3 4 12, 3 5 15 प्लस 1 16। तो इट मींस के नेक्स्ट 3 टर्म्स आपके पास 1/18, 1/54 एंड 1/62 होंगी। इसी तरीके से आपके पास पार्ट 6 है, 15 है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म है 17, थर्ड टर्म है 19। अब आपने पहले इधर रूल बताना है, तो आपने रूल के लिए देखें 15 में अगर 2 ऐड करें तो 17 आता है, 17 में अगर 2 ऐड करें तो 19 आता है। तो इट मींस कि हर टर्म में 2 ऐड करने से नेक्स्ट टर्म आ जाती है। तो इसका मतलब है 19 में 2 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, तो वो क्या होगी 21 होगी। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म 21 में भी 2 ऐड करेंगे तो उससे भी नेक्स्ट टर्म आएगी 23, और इसी तरीके से 23 में भी 2 ऐड करेंगे तो उससे भी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। तो इट मींस कि जो नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगी वो 21, 23 एंड 25 होंगी। तो इस तरीके से हम लोग जो नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगी वो फाइंड करेंगे। इसमें रूल क्या यूज हुआ है, एडिंग टू ईच टर्म हुआ है। इसी तरीके से पार्ट 7 आपके पास है, 87 के बाद 82 है, तो इट मींस के 87 में से 5 को माइनस करेंगे तो 82 आता है, और 82 में से 5 माइनस करने से 77 आता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे रूल यूज हो रहा है सब्ट्रैक्ट 5 बाय ईच टर्म हो रहा है। तो इस मींस के 77 में से 5 माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 72 आएगा। इसी तरीके से 72 में से 5 माइनस करेंगे तो 12 माइनस 5 क्या होगा 7 होगा, और 67 होगा। इसी तरीके से 67 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 2 और 62 आएगी। तो इसका मतलब है कि 72, 67 and 62 are the next 3 terms of the sequence। और इस सीक्वेंस के अंदर रूल जो यूज हुआ है वो क्या यूज हुआ है, माइनस करना है हमने 5 को फ्रॉम ईच टर्म। इसी तरीके से पार्ट 8 है आपके पास, 88 है, 44 है, 22 है। अब स्टूडेंट फर्स्ट टर्म को आपने गौर से देखना है, फर्स्ट टर्म के बाद क्या है 44 है। तो 88 से 44 कैसे लाया जा सकता है कि 88 को अगर 2 के साथ डिवाइड करें तो 44 आता है, फिर 44 को अगर 2 के साथ डिवाइड करें तो 22 आता है। तो इट मींस की जो नेक्स्ट टर्म होगी उसमें हम 22 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा, फिर नेक्स्ट टर्म को के लिए हम 11 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 11/2 आएगा। तो इसको 2 5 10, 2 5 10, 5.5 भी लिख सकते हैं या 11/2 भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से जो नेक्स्ट टर्म होगी वो हमारे पास कैसे आएगी कि हम 5.5 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये 2 2 4 1 के लिए आ गया, 2 7 14 1, तो ये 2.75 आएगा, या 11 बाई क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इसको 11/4 भी लिख सकते हैं और 2.75 भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास लास्ट पार्ट है 3200, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो 32 है, उससे भी नेक्स्ट टर्म 0.32 है। तो पहले हमने ये चेक करना है कि 3200 में से 32 कैसे आ सकता है। तो इसका मतलब है कि 3200 को अगर डिवाइड करें 100 के साथ
तो हमारे पास ये किसके इक्वल आएगा, ये दो जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, 32 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट टर्म में 100 डिवाइड करने से नेक्स्ट टर्म आ जाती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 100 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। इसी तरीके से 32 को अगर डिवाइड करें 100 के साथ तो हमारे पास 0.32 आता है, यानी 32 को अगर 100 के साथ डिवाइड करें तो ये 0.32 आएगा। इसी तरीके से थर्ड टर्म को हमने 100 से डिवाइड करना है, तो 0.32 को अगर 100 के साथ डिवाइड करें तो ये आपके पास 0.003 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इट मींस कि जो नेक्स्ट टर्म होगी वो 0.0032 होगी। उससे भी नेक्स्ट टर्म हमने 0.0032 को अगेन क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है, तो ये 0.4 टाइम्स 032 आएगा। इसी तरीके से जो नेक्स्ट टर्म आएगी उसमें पॉइंट के बाद कितने जीरोस आएंगे, 6 जीरोस आएंगे, उसके बाद 32 आ जाएगा। तो यानी ईच टर्म को हमने क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है। तो इसमें रूल क्या यूज हुआ, लास्ट सीक्वेंस में रूल यूज हुआ डिवाइड बाय 100 टू ईच टर्म टू गेट नेक्स्ट टर्म, यानी नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए पिछली टर्म में हमने क्या करना है, 100 को डिवाइड करना है, तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इन सीक्वेंस को सॉल्व करते हैं, यानी इनका रूल फाइंड करते हैं और उसके बाद उस रूल के ज़रिए जो नेक्स्ट टर्म्स हैं उनको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास आज का टॉपिक हुआ।